नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। तो आज खोट पे चोट पे हम बात करेंगे बोरवेल की और बोरवेल में फंसी 4 साल की बच्ची की और उसकी मौत की। तो बोरवेल में फंसी 4 साल की बच्ची की मौत हो गई है और 17 फीट गहराई में फंसी थी मासूम बच्ची। उसको बाहर निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू में देरी हुई या फिर हम यूँ कहें कि जो उसको निकालने की प्रोसेस थी या फिर उसके बाद उसको बोरवेल में जब फंसी थी उस दौरान कुछ तकलीफ हुई, लेकिन तकलीफ कोई भी हुई, उस बच्ची की मौत हो चुकी है। राजगढ़ में बोरवेल में गिरी 4 साल की बच्ची माही को रात करीब 3:15 बजे बाहर निकाला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बच्ची बेहोश मिली थी, उसे सीधे पचौर अस्पताल ले जाया गया, जहां से हमीदिया अस्पताल भोपाल रेफर कर दिया गया। हमीदिया अस्पताल में बुधवार सुबह 7 बजे माही ने दम तोड़ दिया है और सुबह मासूम 150 फीट गहरे बोरवेल में 17 फीट की गहराई में फंसी हुई थी। हादसा बोड़ा थाना क्षेत्र के पिपलिया रसोड़ा गांव में मंगलवार शाम 5:40 पर हुआ था और भोपाल से पहुंची एसडीईआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने उसे रेस्क्यू किया। नानानी के साथ से छूटकर भागी माही शाम 5:40 बोरवेल में गिर गई थी और नानानी ने बच्चे से बात की, फिर उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया। सूचना के बाद शाम करीब 6 बजे बोड़ा पुलिस थाने की टीम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदा। इसके बाद प्रशासन ने 5 फीट की सुरंग बनाई। बच्ची पटाड़िया गांव की रहने वाली थी और मां हेमा के साथ नाना इंदर सिंह के घर आई हुई थी। यानी कि हम कुल मिलाकर अगर यहाँ पर बात करें तो साफ साफ ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्ची अपने घर से अपने नाना नानी के यहाँ आई हुई थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई है, बोरवेल में गिरने से मौत हो गई है। लगातार ऐसे मामले हम देखते रहते हैं जिसमें बच्चे गिर जाते हैं बोरवेल में और फिर उनकी मौत हो जाती है, रेस्क्यू करने के बाद भी मौत हो जाती है, क्योंकि बच्चे उस एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं उनको परेशानी आती है। तो इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं दिव्या। जैसा कि ये मामला सामने आया है और लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं बोरवेल को लेकर, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बहुत से ऐसे राज्य से मामले लगातार आते रहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं जहां पर खुदाई हो रही है, जहां पर बोरवेल का काम हो रहा है, शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ शासन प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी होनी चाहिए कि कहीं भी अगर बोरवेल हो रहा है या फिर खुदाई हो रही है तो उस तरफ को या फिर उस इलाके को एक तरीके से सीज कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार जब ऐसे मामले आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन इसके अगेंस्ट होना चाहिए। स्नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये कोई पहला मामला तो नहीं है। इस तरह के मामले जो है लगातार आए दिन हम सुनते आ रहे हैं कि बोरवेल में बच्चा गिर गया है या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन काम के लिए गड्ढा खोदा गया है, उसमें बच्चा गिर गया है जिससे उसकी मौत हो गई है। तो प्रशासन को इस और बिल्कुल एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, एक बड़ा निर्देश देना चाहिए कि जहाँ भी बोरवेल है या कोई भी गड्ढा ऐसा खोदा गया है जिससे कि बच्चों को नुकसान हो या बच्चे उसमें गिर जाए, क्योंकि ज्यादातर मामले ऐसे ही हैं जो मासूम अंडर 10 साल के बच्चे हैं वो ही जो है बोरवेल में गिरते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर जिम्मेदारी प्रशासन की भी बढ़ती है। और खासकर यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, ये जो बच्ची माही गिरी है 17 घंटे तक गिरी रही है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी कहीं ना कहीं देरी हुई है, क्योंकि सभी का कहना है कि गड्ढे में जब बच्चे को सीसीटीवी की फुटेज से देखा जा रहा था जिस टाइम पर, तो बच्चा जो है रो रो कर बार बार चुप हो रहा था, फिर रो रहा था। तो यकीनन ये पता चल रहा था कि बच्चा जो है धीरे धीरे करके दम तोड़ रहा है और जब उसे बाहर भी निकाला गया तो उसका बेहोशी के हालत में उसे अस्पताल लेकर गए। तो यहाँ अस्पताल में ले जाने के बाद भी उस बच्चे को फिर रेफर कर दिया गया भोपाल के हमीदिया अस्पताल में, जहाँ पर आज सुबह 7 बजे बच्चे ने दम तोड़ा है। तो यहाँ पर अस्पताल पर भी सवाल खड़े होते हैं और प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। जिसने बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, अस्पताल पे और प्रशासन पे सवाल तो खड़े होते हैं। अगर हम यहाँ पर रेस्क्यू की बात करें दिव्या, तो हमने अभी इतने दिनों पहले, कुछ दिन पहले ही उत्तरकाशी में एक टनल हादसा हुआ था। उधर का रेस्क्यू ऑपरेशन इतनी आसानी से कर लिया गया, हालांकि वो बहुत खतरे वाला एक तरीके से था ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन,
लेकिन यहाँ पर एक बोरवेल में अगर बच्ची गई है और लोगों को पता है, शासन प्रशासन को इसकी जानकारी है, टीम भी बुलाई गई है, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं रेस्क्यू में देरी हुई या फिर रेस्क्यू सही तरीके से नहीं हुआ, या फिर बच्ची के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि बच्ची एक गांव से थी? या यहाँ पर देखिए एक और चीज़ निकल के सामने आ रही है दिव्या, कि जिस तरीके से बच्ची हमेशा गरीब परिवार के बच्चे ही आपको देखने मिले होंगे बोरवेल में ज़्यादातर उनकी मौतें होती हैं, और गरीब परिवार के लोग फिर सामने अपनी आवाज़ उठाते हुए नजर नहीं आते। लेकिन वहीं अगर किसी बड़े नेता का बच्चा या फिर किसी अगर गाड़ी भी अंदर चली जाती तो इसके ऊपर ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जानबूझ के यहाँ पर ढिलाई करता हुआ नजर आता है, या रेस्क्यू में जानबूझ के ढिलाई की गई है कि ठीक है गांव की बच्ची है, अगर नजरअंदाज भी कर दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ग्रामीण इलाके के बच्चे होते हैं वो ही ज्यादातर बोरवेल में गिर जाते हैं। लेकिन हाँ, ये सवाल आपका सही है कि प्रशासन इसमें ढिलाई करता है। अगर इसमें किसी किसी नेता या किसी का भी नाती पोता जो भी होता, अगर वो शायद इसमें गिर जाता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होता नजर आता। 17 घंटे लगे हैं, वो भी सिर्फ 17 फीट का ही गड्ढा था। इतना समय नहीं लगना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर ढिलाई हुई है। नाना नानी जो है उनका भी कहना ये है कि हमने रेस्क्यू टीम को बुलाया, उसके बहुत देर बाद जाके रेस्क्यू टीम पहुंची, ग्रामीण पहुंचे, उसके बाद बच्ची को निकालने की प्रोसेस जो है उसको शुरू किया गया। तो निकालने में बच्ची को 9 से 10 घंटे, 13-14 घंटे लगे, जिसके बाद ये बच्ची की हालत जो है गंभीर हुई है। प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। जैसे कि आपने जिक्र किया उत्तराखंड के टनल हादसे का, तो यहाँ पर भी जो मजदूर थे वो ग्रामीण ही थे, गांव के ही लोग थे, लेकिन ज्यादा संख्या में मजदूर थे और उससे बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया था, जिस कारण से आप देखिए अमेरिका से मशीनें आई, दिल्ली से मशीनें गई, मध्य प्रदेश के इंदौर से मशीनें गई निकालने के लिए। तो उसमें कितनी ज्यादा अलर्टनेस दिखाई। वहां का प्रशासन हो सकता हो कि सख्ती से पेश आया, इसलिए जो है 40 के 41 मजदूर है सुरक्षित बाहर निकले। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ की प्रशासन आखिर ढिलाई क्यों करती रहती है? हमेशा ही देखा जाता है इस तरीके का मामला। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, बच्चा बोरवेल में अगर गिरा है, यहाँ पर मतलब गलती जो है बोरवेल जिसने खुदवाया उसकी तो गलती है ही है, लेकिन अगर बोरवेल में बच्चा गिर गया है तो निकालने की प्रोसेस में आखिर इतना समय क्यों लगता है? तो प्रशासन इसमें बिल्कुल लापरवाही बरत रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, निकालने की जो प्रोसेस होती है, क्योंकि शासन प्रशासन के लिए कोई नई चीज नहीं है। लगातार ऐसे मामले आते रहते हैं जिसमें बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, फिर बोरवेल से बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है। ज़्यादातर बच्चे ही इसमें गिरते हुए नजर आते हैं। तो क्या शासन प्रशासन को तो पहले से इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए? जैसे कि हम बात करते हैं अगर अस्पतालों की, तो बीमारी आने से पहले अस्पताल को तैयार रहना चाहिए। वैसे ही शासन प्रशासन को अगर कोई भी हादसा होता है तो ऐसे एटलीस्ट ऐसे हादसे जो लगातार हो रहे हैं उसके लिए तो शासन प्रशासन के लिए तो ये सारी चीजें चुटकी का खेल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उनके लिए विपरीत स्थिति पैदा हो जाती है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, काफी दिन लग जाते हैं, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि रेस्क्यू में देरी एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है, ये जो बच्ची की मौत हुई है। साथ ही साथ अगर हम बोरवेल की बात करें तो जैसा कि बच्ची कहीं और गई हुई थी और वहां पर 3-3 बोरिंग हुई हैं, और शासन प्रशासन अगर बोरिंग हो रही है कहीं भी, देखिए सबसे बड़ी अगर लापरवाही यहाँ पर मैं मानूं तो सबसे बड़ी लापरवाही तो घर वालों की ही है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर प्रशासन को भी अलर्ट नजर आना चाहिए था। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की भी यहाँ पर अगर हम देखें तो गलती सामने आ रही है। तीसरी चीज और निकल के आई है अस्पताल। अगर बच्ची को बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स की भी वही प्रक्रिया रही कि गरीब परिवार की बच्ची है, और अगर 50-60% अगर चांस होंगे भी बचने को तो डॉक्टर ने सही तरीके से ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से भी ये भी मौत का कारण हो सकता है। और जब बच्ची फंसी हुई थी उस दौरान प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचा या फिर नहीं, क्योंकि बच्ची 4 साल की थी। और हम अगर कंपेयर करेंगे उत्तराखंड में जो हुआ, उत्तरकाशी में जो हुआ, तो उसमें काफ़ी एज के
मजदूर थे। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि वो बड़े अगर कोई बड़ा है तो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन छोटी सी बच्ची, उसका मेंटल फिजिकल स्टेटस वहाँ पे बहुत ही खराब रहा होगा। तो बाहर निकलने के बाद डॉक्टरों की भी लापरवाही अगर हम इसमें माने तो निकल सकती है दिव्या। जी बिल्कुल, डॉक्टरों की लापरवाही भी है, क्योंकि जब बच्ची को बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद जब 3-4 बजे के आसपास उसको नाइट के समय पर निकाला गया बाहर, और जब अस्पताल लेकर गए तो यकीनन ये माना जा सकता है कि अस्पताल में वो सुविधा वहां उस समय पर उपलब्ध नहीं थी। इसलिए वहां से बच्ची को हमीदिया, जो कि इतनी दूर है, ड्यूरेशन 2 से 3 घंटे का ड्यूरेशन है, वहां से हमीदिया लेकर आए भोपाल के अस्पताल, जहां पर बच्ची ने दम तोड़ा। तो ये भी मान सकते हैं अस्पताल की भी लापरवाही कि वहां पर उस समय पर डॉक्टर मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि नाइट का समय था, तो वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। ग्रामीण इलाके की बच्ची है, तो डॉक्टरों ने भी ढिलाई करते हुए कि ठीक है, यहाँ से बच्चे को हम जो है रेफर कर देते हैं, हमीदिया में कहीं ना कहीं बच्ची बच जाएगी, और नहीं भी बची तो ये तो ग्रामीण इलाके का मामला होगा, दब जाएगा, ये सोचकर भी दबा दिया गया होगा। तो अस्पताल प्रबंधन पर भी इस पर एक्शन होना चाहिए, प्रशासन को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि आखिर वहाँ क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी, जिस कारण से बच्चे को वहां से रेफर किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये अस्पताल की अगर हम क्वालिटी पे बात करें तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि रायगढ़ में एक घटना हुई और बच्ची को तुरंत ले जाकर और फिर भोपाल के हमीदिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया, और हमीदिया अस्पताल में भी रेफर किया गया। तो हमीदिया भोपाल का एक ऐसा अस्पताल है जहां पर न मीडिया कर्मियों को जाने दिया जाता है, यानी कि बच्ची के साथ क्या हुआ अब ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बोरवेल में अगर बच्ची गिरी हुई थी और 17 घंटे के बाद रेस्क्यू किया गया है, तो यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि 17 घंटे में, क्योंकि इतनी जल्दी बच्ची की मौत होना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और जैसा कि आपने अस्पतालों का जिक्र किया जब, तो उसमें आपने एक बात सही कही कि अस्पताल की कहीं ना कहीं ढिलाई सामने आई है, और ये भी माना जा सकता है कि अस्पताल में सही प्रबंधन नहीं है, सही मशीन्स नहीं होंगी, या फिर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जिस वजह से हमीदिया बच्ची को लाया गया, और यही जो इलाज में उसकी देरी आई है वो मुख्य वजह हो सकती है। दिव्या जी सही कहा आपने, हमीदिया की बात आपने एक कही है कि मीडिया कर्मियों को जो है अंदर नहीं जाने दिया जाता, और हाँ ये सही कहा आपने, क्योंकि मीडिया कर्मी कोई भी मामला, ज्यादातर मामले ऐसे होते हैं हमीदिया के कि मौत के सामने आ रहे हैं, मौत के आंकड़े जो है हमीदिया में बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं, और कोई भी बड़ा मामला होता है तो हमीदिया से संबंधित ही होता है, और हमीदिया में ये बिल्कुल प्रतिबंधित है कि मीडिया कर्मी वहां नहीं जाएंगे, कोई भी पत्रकार अंदर नहीं जा सकता। तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि बच्ची के साथ आखिर क्या किस तरीके की समस्या हुई, कि उसे प्रॉपर जो है दवाइयां दी गई या नहीं दी गई है। तो इस पर तो बहुत बड़ा सवाल है कि हमीदिया ने उसे ठीक तरीके से जो है दवाइयां दी है नहीं दी है। और यहाँ छोटे अस्पताल की बात करें तो वहां पर भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होने के कारण ही मेरे ख्याल से जो है बच्ची को यहाँ लाया गया, और यहाँ पर बच्ची के साथ क्या हुआ इस पर भी जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, जाना चाहिए कि आखिर क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम थी। और जो बच्ची है वो 17 घंटे बाद बाहर निकली है, रेस्क्यू में इतना समय क्यों लगा, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रशासन की इस पर बहुत बड़ी लापरवाही। 3 बोरवेल जो थे वो उसके बच्ची जो है अपने नानी के घर आई हुई थी, 3 बोरवेल थे, उसमें से एक बोरवेल सिर्फ ढका हुआ था और 2 बोरवेल जो थे वो खुले थे। तो यहाँ परिवार पर भी मतलब लापरवाही का प्रश्न चिन्ह आता है कि बहुत बड़ी लापरवाही है कि अगर बच्चा है या हो सकता है उनके घर का बच्चा ना होते हुए दूसरे का बच्चा भी उसमें गिर सकता था। तो इससे समझना चाहिए, प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए कि कहाँ बोरवेल हो रहे हैं, कहाँ बोरवेल को ढाक दिया गया है, कहाँ नहीं ढाका गया है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अस्पतालों में देखना चाहिए कि डॉक्टर है अवेलेबल या नहीं है। अगर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है तो अस्पताल की ओर से या प्रशासन की ओर से जो रेस्क्यू टीम वगैरह गई है इस पे कड़ी सख्ताई लानी चाहिए, जिससे कि इस तरीके के हादसे ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, निगरानी रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, क्योंकि अगर कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी किसी भी जगह खुदाई हो रही है, तो वहाँ पर प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एडवाइजरीज आनी चाहिए जहाँ पर अगर कुछ काम हो रहा है, अगर खुदाई हो रही है, बोरवेल का काम हो रहा है, तो उस एरिया को ही सीज कर दिया जाए ताकि वहां पर कोई दुर्घटना ना हो। क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, 1-2 मामले सामने आते हैं तो देख लिया उसको एडजस्ट किया जा सकता है,
क्योंकि हो सकता है क्योंकि नए मामले आए हों प्रशासन के सामने तो वो उस तरीके से अपनी तैयारी में ना हो, लेकिन लगातार जब ऐसे मामले आते हैं और मौत के आंकड़े जब इस मामले में बढ़ रहे हैं तो शासन प्रशासन पे तो इस पे सवाल खड़ा हो ही रहा है। यहाँ पर एक और बात सामने आई है कि लगातार ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी बच्ची को और बच्ची का जो मूवमेंट है वो भी कैमरे के जरिए कैद किया जा रहा था, यानी कि कैमरा अंदर भेजा गया था और वहां पर बच्ची के रुक रुक कर रोने की आवाज आ रही थी। तो ये इससे रेस्क्यू टीम को अंदाजा तो लग गया होगा कि बच्ची की रुक रुक कर रोने की आवाज आ रही है, यानी कि बच्ची पूरी तरह से अंदर वो थक चुकी है रो रो कर एक तरीके से, क्योंकि 4 साल की बच्ची है और हम सोच समझ सकते हैं कि किस तरीके की उसकी सिचुएशन रही होगी बोरवेल के अंदर अगर वो गिरी है, हाथ पैर में चोट भी आई होगी, कहीं ना कहीं पेन जरूर हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर खास बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर कैमरे से निगरानी की गई और बच्ची की रोने की भी आवाज सुनाई दे रही थी तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादा कोई दूरी नहीं थी। तो सबसे मुख्य वजह ये सामने निकल के आ रही है कि रेस्क्यू में जब कैमरा लगा के देखा गया और बच्चे का हाथ दिखा कि बच्चे का हाथ हिल रहा है तो जल्दी रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, ढिलाई तो की गई है प्रशासन की ओर से, बहुत बड़ी ढिलाई की गई है कि बच्चे की आवाज आ रही थी। 17 फीट का गड्ढा ही था, ज्यादा लंबा भी गड्ढा नहीं था कि इसमें आपको 17 घंटे लगे रेस्क्यू करने में। मतलब कि इतना धीमे तरीके से जो है प्रशासन एक्शन मोड पर आया, इतने धीरे तरीके से जो है इस पर एक्शन लिया गया कि बच्चे को निकालते निकालते शाम 5:40 से बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ था और वो जाकर 3-4 बजे सुबह के समय पर बच्चे को निकाला गया और सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही थी इस पर बच्चे पर। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि बच्चा जो है डर के कारण ही खत्म हुआ है, क्योंकि जब बाहर निकाला था तो बेहोशी की हालत में बच्चे को बाहर निकाला गया था। प्रशासन ने इसमें ढिलाई की है, प्रशासन को नजर आ रहा था कि बच्चा जो है थक चुका है रो रो कर, रुक रुक के रोने की आवाज आ रही है, तो बच्चा कहीं ना कहीं बिल्कुल डर के मारे ही मुझे लगता है कि खत्म हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिजिकल या फिर मेंटल कंडीशन बच्चे की बदली होगी, उसके बाद ही बेहोशी की हालत में वहां पर बच्ची आई और उसके बाद निकाला गया तो वो बेहोश पाई गई। और बेहोश अगर पाई गई तो सबसे पहले तो यहाँ पर रेस्क्यू के बाद अगर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं तो वो अस्पताल पे और साथ ही साथ डॉक्टर्स पे और शासन प्रशासन की तो ढिलाई यहाँ पर नजर आ ही रही है। साथ ही साथ एक और चीज इसमें है कि शिवराज सिंह चौहान भी लगातार जानकारी ले रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटना को लेकर कलेक्टर से भी उन्होंने बात की और रेस्क्यू कार के काम को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए थे। उसके बावजूद यानी कि देखिए यहाँ पर एक और चीज सामने निकल के आई है कि जैसे लगातार जो बड़े बड़े पद पे नेता बैठे हुए हैं वो तो सतर्क दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारी जो उनके नीचे लगे हुए हैं उनकी भी लापरवाही देखने को मिल रही है। जब निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं तो उस काम को तो बहुत ही कम समय में निपटाना चाहिए था, लेकिन उतनी ही देरी मुझे लगता है 3-4 घंटे में बच्ची का रेस्क्यू आराम से हो सकता था। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश देने के बावजूद कहीं ना कहीं अधिकारियों की और शासन प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली और अगर हम देखें तो उन्होंने मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी है साफ तौर पर। जी, सही कहा आपने कि मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से बात की थी बच्चे को लेकर और उसके बाद ही रेस्क्यू टीम को है जो तेजी लाई गई रेस्क्यू टीम के अंदर। तो यहाँ अधिकारी की जिम्मेदारी बनती थी कि अधिकारी भी मौके का मुआयना करे, वहां पहुंचे, वहां देखे कि किस तरीके से काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, बच्चे को निकालने की प्रोसेस कितनी तेज है कितनी नहीं है। बात करें अधिकारियों की तो देखिए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है, सभी जगह पर घोटाला नजर आता है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने सुना कि वो 5:40 पर गई, शाम का समय था। हो सकता है अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए होंगे कि ठीक है रेस्क्यू टीम को हमने भेज दिया है, रेस्क्यू टीम अपना काम कर लेगी। हो सकता है अधिकारी मौके का मुआयना करने नहीं पहुंचे, इसलिए लापरवाही बढ़ती गई, ढिलाई लाती गई, क्योंकि सीएम शिवराज ने तो अपना काम कर लिया। उन्होंने कलेक्टर से बात की, कलेक्टर ने जो भी अधिकारी है उनसे बात की होगी कि आप जाकर मुआयना करें, जाकर देखें किस तरीके से काम चल रहा है, रेस्क्यू कैसे जारी है, कितने तेजी से जारी है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर अधिकारी जो उन्होंने बातों को नहीं सुना, इग्नोर करते हुए, जिससे कि आज देखिए ये बच्ची की जान चली गई। बिल्कुल आपने सही कहा दिव्या कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की ढिलाई भी सामने आई है और
एक बात और हो सकती है कि अधिकारियों को ये बहुत ही घिसा पिटा मामला लगा होगा, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। बिल्कुल जी। तो उनको ऐसा लगा होगा ये तो डेली का मामला है और इसमें रेस्क्यू टीम को भेज दिया जाएगा और प्रोसेस हो जाएगी जो भी होना होगा। लेकिन यहाँ पर उलटफेर हो गया, वो जैसा सोचे थे वैसी कोई कंडीशन नहीं हुई और यहाँ पर बच्चे की जान चली गई। ये बहुत बड़ा सवाल होता है और उनको शायद अंदाजा नहीं होगा कि ये जो बच्ची के मरने की खबर है वो इस कदर फैल जाएगी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी जो है लापरवाह नजर आ रहे हैं, शासन प्रशासन के साथ साथ अस्पताल और डॉक्टर भी इसमें बहुत ही गैर जिम्मेदार नजर आते हुए दिखे हैं। इस वजह से 4 साल के मासूम बच्ची की मौत हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे राजगढ़ में बोरवेल में गिरी 4 साल की बच्ची की, जिसकी मौत हो चुकी है। हमने यहाँ पर जब जाने की कोशिश की तो पता ये चला कि 17 घंटे बाद बच्ची का रेस्क्यू हुआ। रेस्क्यू टीम बुला ली गई थी, कैमरा लगा के भी देखा जा रहा था, लेकिन अधिकारियों को भी निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए थे। उसके बावजूद कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई है। सबसे पहली लापरवाही रेस्क्यू टीम की, दूसरी लापरवाही अस्पताल की, तीसरी डॉक्टर की। कहीं ना कहीं ऐसे अगर हम देखें तो परिवार की भी इसमें गलती है। लेकिन जब बच्ची बोरवेल से निकाली गई तो अस्पताल के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े होते हुए दिखते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देना होगा कि अगर लगातार ऐसे बोरवेल के मामले आ रहे हैं, खुदाई में बच्चों के गिरने के मामले आ रहे हैं, तो उस पर कुछ सख्त एडवाइजरी जारी हो और एक्शन लेते हुआ प्रशासन नजर आए। नहीं तो लगातार ऐसे मौत के आंकड़े बढ़ते ही नजर आएंगे। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।